नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। आज सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ क्षेत्र की। काम वो करो जिसमें मान मिले, सम्मान मिले। लेकिन आजकल की दुनिया में लोग सिर्फ वो काम करना पसंद करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दाम मिले। लेकिन आज की इस दुनिया में जनता की सेवा करने वाले भी कम नहीं है। ऐसी ही मिसाल एक देखने को मिली योगेंद्र सैनी यानी कि बुद्धा सैनी की। जी हाँ, ये एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने पहले अपने काम के जरिए लोगों के दिलों में अपनी नेकी की छाप छोड़ी। इनके काम से जनता इन्हें पसंद करने लगी, जिसके बाद इन्होंने लोगों की सेवा करने का इरादा किया और पार्षद के चुनाव लड़े, जिसका नतीजा ये रहा कि लोगों का प्यार और इनके काम ने रंग दिखाया और बुद्धा सैनी को पार्षद चुनाव जिता दिया। पार्षद चुनाव जिताकर वार्ड नंबर 38 का पार्षद बना दिया। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 का है, जहां विधायक मूलचंद शर्मा द्वारा पार्षद बुद्धा सैनी को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान किया। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने पार्षद बुद्धा सैनी की जमकर तारीफ की। सेवा के रूप में मिला, इनका ये आशीर्वाद है हम तक। हमने काम करवाया, इनकी मेहरबानी से वार्ड चमका। कह रहे हैं वार्ड में बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं, किस तरीके से आपने मैनेज किया है? कहाँ से सोच आई थी कि वार्ड को इस तरीके से हम चमकाएं? कहाँ से? हमारा घर गैल से पहले ही ना था, केवल हमारा काम जी घर गैल से जानते हैं और मेहरबानी मंत्री जी की है। बहुत कम लोगों को मिलता है प्रशंसा पत्र, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। हमारे बुद्धा सैनी जिनकी धर्म पत्नी उमा सैनी पार्षद है हमारी वार्ड नंबर 38 की, उनको 26 जनवरी पे प्रशस्ति पत्र आया था। उस दिन थे नहीं है, आज मंत्री जी के यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो क्या कुछ कैसे विकास कार्य किए हैं वार्ड में, क्या कुछ रहा है? बढ़िया पार्षद है हमारे, बढ़िया काम किया है इन्होंने। और लॉकडाउन में लगा लो, सफाई का लगा लो, सड़कों का लगा लो, बुद्धा सैनी बहुत बढ़िया। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। तिगांव विधानसभा से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने गांव शाहबाद में पहुंचकर गांव वालों की लंबे समय से की जा रही रास्ते की मांग को पूरा करते हुए विधायक कार्य का शुभारंभ किया। विधायक ने बताया कि शाहबाद गांव सैताजोपुर और ढिकोला गांव तक जाने वाले रास्ते के विकास कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसकी मांग ग्रामीण लंबे समय से करते आ रहे थे, जो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। दिखाई दे रहा नजारा तिगांव विधानसभा क्षेत्र के गाँव शाहबाद का है, जहाँ क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजेश नागर पहुंचे और शाहबाद से ताजोपुर और ढिकोला गांव तक बनने वाले रास्ते का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने बताया कि लंबे समय से गांव वालों को इस रास्ते को बनवाने की मांग कर रहे थे, जिसका शुभारंभ कर दिया गया है और जल्द ही रास्ता बनकर तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाने वाली रोड भी जल्दी चालू हो जाएगी और कुछ गलियां और नालियों का काम भी पूरा किया जाएगा। जानकारी देते हुए विधायक नेता ने शाहबाद गांव से भैंसरावली गांव तक जाने वाले रास्ते के लिए 1,27 लाख का बजट मार्केट कमेटी ने पास कर दिया है और ये काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। एक हमारा रास्ता है ताजूपुर से शाहबाद और शाहबाद से ढकोला। ये बहुत पुरानी है कि यहाँ के हमारे गांव के लोगों की मांग थी। आज ये बनकर जल्दी तैयार होने जा रहा है। और इसके अलावा एक हमारा जो ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, इसमें जो गांव के अंदर झील होने के कारण पानी भर जाता है। अभी एक्शन साहब से बात हुई है, इसका भी जल्दी काम चालू हो जाएगा। और एक भैंसरावली शाहबाद से भैंसरावली का रास्ता है, उसके लिए भी यहाँ की जो मांग थी उसको जल्दी पूरा किया जाएगा। और कुछ गलियाँ और नाली हैं, उनका भी काम जल्दी होकर तैयार हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम ने कहा कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार गरीब और मजदूर के हित में कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत सेक्टर 3 में भी करीब 20 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर जेजेपी के जिलाध्यक्ष तेजपाल डागर, पार्षद दीपक चौधरी व कई अन्य नेता मौजूद रहे। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में जेजेपी के जिलाध्यक्ष तेजपाल डागर ने डेप्लान के तहत उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा फरीदाबाद के लिए दी गई राशि में से 20 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्यों का जनता को काफी फायदा मिलेगा। आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र वार्ड 37 में हरियाणा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई साहब दुष्यंत चौटाला जी द्वारा वार्ड के विकास कार्य के लिए 30 लाख रुपए की राशि का जो अनुदान दिया गया है, आज उसके विकास कार्यों का यहाँ शुभारंभ किया गया है। और हमारे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारे जिलाध्यक्ष अरविंद भारद्वाज जी, भाई तेजपाल डागर जी, भाई साहब राजाराम राष्ट्रीय महासचिव जी, यहाँ ठाकुर जी उपस्थित रहे और भी सभी पार्टी के कार्यकर्ता रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के
उप मुख्यमंत्री भाई साहब दुष्यंत चौटाला जी का और क्षेत्र के सभी लोगों का उनके सहयोग और आशीर्वाद के लिए। लोगों को कितना फ़ायदा होगा इस पार्क से? देखिए, हमारे वार्ड में 2 पार्क हैं और इस वार्ड की, इस क्षेत्र की ये जान है पार्क। रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए रविवार को रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निधि समर्पण अभियान के तहत सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। सेक्टर 29 लेजर वैली पार्क से शुरू हुई ये मैराथन 7 किलोमीटर लंबी रही और इस दौरान लोग मंदिर निर्माण में सहयोग देने का प्रण लिया। गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में इन मैराथन के मार्फत लोगों में भी यह संदेश देने की कोशिश की गई कि जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें देश के हर एक व्यक्ति का सहयोग हो और इसी को लेकर लगातार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो इसके साथ साथ आप इस मैराथन के मार्फत लोगों में जोश भी भरने की कोशिश की जा रही है और राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक मदद हर प्रकार से हर व्यक्ति की तरफ से हो, इसको लेकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अभी तक राम मंदिर निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए मंदिर के अकाउंट में जमा हो चुके हैं और अब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर निर्माण में सहयोग करें और सैकड़ों सालों से राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने जो सपना देखा था वह पूरा होता नजर आ रहा है। 7 किलोमीटर लंबी इस मैराथन में शहर के अलग अलग गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संस्थाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और हर एक व्यक्ति ने इस मैराथन में दौरान स्वस्थ रहने और पर्यावरण को साफ रखने के साथ साथ राम मंदिर के निर्माण के लिए हर प्रकार से सहयोग देने का प्रण लिया। किस तरह का अनुभव हुआ? ये बहुत ही शानदार अनुभव रहा। श्री राम एक निर्माण के रूप में आज ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। निधि समर्पण जो एक चल रहा है श्री राम मंदिर के लिए, उसकी इसमें ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें आदरणीय परम पूज्य पवन जिंदल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह जी और बहुत सी महान हस्तियाँ इसमें आज शामिल हुई और बहुत ही भव्य आयोजन, बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं, इसका आयोजन हुआ। और श्री राम की एक श्रद्धा, जो हमारा एक लगाव, एक जुड़ाव, एक हमारे मन के अंदर एक जो भाव है, उसकी आज अभिव्यक्ति का दिन है। क्योंकि दौड़ तो होती रहती है लेकिन रन फॉर राम एक अपने आप में बहुत बड़ी एक श्रद्धा का केंद्र है। तो इसके लिए आज ये आयोजन किया गया और इसके द्वारा में ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई सभी लोग इससे जुड़ें, इसमें अपनी सहयोग दें, तन से, मन से, धन से, जो जैसा सहयोग दे सकता है। क्योंकि हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव श्री राम जी के प्रति है, उसी को दर्शाने का एक ये दिन है। पैसे की आवश्यकता मंदिर निर्माण में इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन हमें भी ये लगे कि हम उससे जुड़े हुए हैं। श्री राम मंदिर के इस निर्माण में हमारा भी 1 रुपये का, 100 रुपये का सहयोग है। इसी विषय में ये रन फॉर राम का आयोजन किया गया है। अपार प्रसन्नता की बात है कि रामलला का मंदिर जो कई सदियों से प्रतीक्षा में था वो बन रहा है। हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जो याची देही याची डोला, इन्हीं आँखों से, इसी शरीर से उस मंदिर, भव्य मंदिर को बनता हुआ देखेंगे। राम भारत की संस्कृति है, राम भारत का आदर्श है, राम भारत की प्रेरणा है और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमको प्रेरित करते रहे हैं जीवन के हर पहलू में। और जितना भारत राम में होता है उतना भारत भारत होता है, क्योंकि राम भारत के पर्यायी है। दिल्ली में रिंकू के परिजनों ने कहा है कि श्री राम के नारों की वजह से ही जो है रिंकू की हत्या की गई। राम ईश्वर का रूप है। राम के बारे में ये कहा गया है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने कहा कि हिंदुओं की मौत होने पर केजरीवाल व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुंह पर टेप लग जाती है। जो उन्होंने कहा धर्म को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि करणी सेना 1 करोड़ रुपए राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री को देगी और करणी सेना अध्यक्ष सोहना में आयोजित करणी सम्मेलन में करणी सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करणी सेना 24 राज्यों में कार्य कर रही है। उनका उद्देश्य है कि करणी सैनिक गांव से लेकर हर वार्ड तक मौजूद हों। करणी सेना अध्यक्ष ने कहा कि करणी सेना जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करवाने के लिए एक आंदोलन चलाएगी। प्रधानमंत्री से अपील करेगी कि जल्द ही इस देश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। उन्होंने कहा कि करणी सेना अपने धर्म को बचाने के लिए अपने हौसले बुलंद करके आवाज तीखी रखेगी। हिंदुओं के ऊपर लागू होता है, सिखों पे लागू होता है और जैनियों पर लागू होता है। तो ये अल्पसंख्यक समुदाय जो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम भाई, ये 17-17, 12-12 बच्चे पैदा करेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो,
जिससे कि ये कानून सभी के लिए बराबर। तो इसके लिए कोई आंदोलन भी चलाई करने से? निश्चित तौर पे हम दो हमारे दो हैं, या तो हमको भी छूट दे दी जाए। हमारे लोग तो चुनाव नहीं लड़ सकते 2 के बाद तीसरे पर, और ये लोग 12-12, 17-17 पैदा करेंगे, गलत है। सर, करनी सहराज जी हिंदुत्व का पूरा समर्थन कर रही है, तो इसको लेकर क्या देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं बनेगा? जिसको भागना है, डरना है, भागे। हम लोग अपने धर्म को बचाने के लिए बात करेंगे अगली खबर की। पिछले कुछ दिनों पहले शहर में आवारा पशु घूम रहे थे, जिन्होंने 12 लोगों को लीलने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। निंद्रा इसलिए नहीं टूटी कि शहर के लोगों में प्रशासन के प्रति लगातार रोष व्याप्त होने लगा था। लोगों का लगातार गुस्सा देख प्रशासन ने आनन फानन में जयपुर की एक एजेंसी को पशु पकड़ने का ठेका दे दिया। एजेंसी और नगर परिषद के बीच तय हुआ कि प्रत्येक पशु के पकड़ने पर एजेंसी को 1600 रुपए दिए जाएंगे। नगर परिषद को रिकॉर्ड की माने तो शहर से एजेंसी में 1300 आवारा पशु पकड़े, यानी कि नगर परिषद ने 2,80,000 रुपए खर्च कर दिए। इसके बावजूद भी शहर की तस्वीरें आवारा पशु मुक्त नहीं हुई, यानी कि नगर परिषद ने भी यहाँ अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया। शहर का ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जहाँ सांड विचरण करते ना दिखाई दे। हाथ रखवाली कर ले और फिर उतना ही नुकसान हो रहा है, इतना आवारा पशु से 20-20, 50-50 का ठोड़ से, और फसला में तो वही खत्म कर दे, ओड़ा रही तो कदे कदे खत्म करे। गांव में लमसम 10-20 किला है जो लगातार चल रहा है। प्रशासन अधिकारी बार बार दावा करते हैं कैटल फ्री करने का, यानी आवारा पशु मुक्त करने का। तो ये दावा कितना सच्चा है? बिल्कुल नगारद दावा है, कोई सच्चाई ना है दावा में। आप चलो देखो, कितनों 13 गांव की भी पंचायत हुई थी, उसमें भी हमने योग्यापन दिए थे, अब तक कोई कार्रवाई ना हो। ठीक, महीने में तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आए दिन जो है एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो व्हीकल से संबंधित है, चाहे आम जन के लिए है। पहले भी काफ़ी ऐसे हुआ है, और ये एक दिक्कत है इनसे। सारी दुनिया भर के जो है आवारा पशु घूमते हैं गलियों में, बाज़ारों में, सड़कों पर बैठ जाना। अभी कई बार रात में हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे व्हीकल आया और पशु बैठा हुआ है, और एकदम, और ऐसा कई बार हुआ भी, उनसे काफ़ी नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि नगर परिषद नहीं करती, पकड़ने के बावजूद इतने आवारा जानवर हो जाते हैं, कोई गली मोहल्ला चौराहा ऐसा नहीं है कि नजर नहीं आता। तो आगे की क्या प्रक्रिया? आवारा पशुओं को लगातार पकड़ा जा रहा है और आगे भी कार्रवाई पकड़ने की जारी रहेगी। सर, इनके ऊपर कितना पैसा एक पशु को पकड़ने का दिया जाता है, कितना लगभग खर्च हो चुका होगा? इसको रिकॉर्ड देख के बताया जा सकता है। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।